कराची के 18 टाउन से और 18 टाउन में जो है नाले हर टाउन से गुजर रहे हैं। टाउन के जो हमने सूरत हाल दिखाई है, अब हम पहुंचे हैं कुरंगी टाउन में। कुरंगी टाउन में भी मुतादिद नाले यहाँ पे छोटे नाले हैं जो बड़े नालों से जाके मिलते हैं, और बड़ा नाला जो है वो चक्राकोट से होता हुआ डायरेक्ट समंदर में जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर कॉलोनी के उस रोड पर जहाँ पर एक मेन नाला है, और उस मेन नाले की दीवारें भी नहीं है। बाउंड्री वॉल न होने की वजह से इलाका मकीनों की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा नाले की कभी सफाई वफाई हुई है यहाँ पे? मैंने तकरीबन मेरे को 2 साल हो गए भाई, मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं देखी यहाँ पर। ना कोई इंतज़ाम है, ना कोई तवज्जो है। गवर्नमेंट से इल्तमास है कि नाले की सफाई भी कराएं। बारिशों का मौसम लगा हुआ है, पानी का कभी इंतज़ाम नहीं है, पानी की बड़ी परेशानी है। अहले मोहल्ला पूरा परेशान है, हम लोग परेशान हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर ताउन करें और शुक्रिया का मौका दें। अच्छा, आप बताइएगा कि इस नाले में कब से देख रहे हैं कि नाला कभी साफ? मैं तो 70 साल से देख रहा हूँ इस नाले की यही हालत है, और लिहाजा इसके अंदर जो है ना कई लोग तो करंट लग के भी मर गए। लोगों ने तारें छोड़ रखी है और इतनी गंदगी हालत हो रही है यहाँ पर, और इसका कोई भी जो है ना पुरसान हाल नहीं है। ये टोन या तो मगर लोग कचरा भी तो इसमें डाल रहे हैं। तो कचरा इसमें नहीं डाले। जब नाले की दीवारें बन जाएगी तो कचरा कोई नहीं डालेगा। जब कचरा नाले की वहाँ से वहाँ तक वो सारी दीवारें टूटी पड़ी है, और कभी बारिश आ गई, सैलाबी पानी आ गया तो हमारा तो कोरेंगे का घर भेज जाएगा। हम कहाँ जाएंगे लेके अपने बच्चों को? मगर यहाँ पे जो मुंतखब हुए कभी उन्होंने आके देखा नहीं? कभी नहीं देखा उन्होंने। अगर देखते तो ये हाल थोड़ी होता। कोई नहीं आता, उनको फुर्सत ही नहीं है। बस अपने आप में लगे पड़े हैं। यहाँ से वो केबिन हटा दो, फलाना हटा दो, ये हटा दो, बाकी इसकी तवज्जो नहीं है किसी की भी। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। इस इलाके में क्या है हम लोगों का हाल? 40 साल तो मेरे को गए। इस तरफ जो है ना इन लोगों ने कचरा आते हैं, थोड़ा सा उठा के ले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नाले की दीवारें सारे टूटी हुई हैं और ये बहुत परेशानी हो रही है। और जब बारिश का पानी आता है ना तो सारे इलाके में पानी, घरों में पानी भर जाता है। इसमें बहुत परेशानी है। इसको सब मसला ये सारा है। अच्छा, अभी हमने सुना यहाँ पे कुछ लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग नाले में गुज़श्ता बारिशों में ऐसा हुआ कि लोग गिर गए नाले में, तो लोगों ने, नौजवानों ने यहाँ के खुद निकाला है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन गुज़श्ता बारिशों में क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जो है बारिशें आती हैं, पानी बिल्कुल लेवल हो जाता है नालों का, और लोग हमने गिरते हुए देखे हैं। फिर हम अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों को निकालते हैं। यहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, उनको कचरा फेंकने से मना करते हैं। और ये मस्जिद दिखाएं आप, मस्जिद बनी हुई है सामने, उनको इतना ख्याल नहीं है कि नमाजी गुजरते हैं, आते जाते हैं। ये मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि भाई इसका काम कराएं जल्द से जल्द, ताकि लोगों को आसानी हो। अब हम पहुँचे हैं कुरंगी के उस इलाके में जो मेन इलाका है कुरंगी का। डबल रोड से नाला आ रहा है यहाँ पर, और ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ चक्राकोट के नाले में गिरता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर कॉलोनी के मेन मकाम पर। ये रास्ता जो है कुरंगी स्टेडियम से नासिर कॉलोनी को मिलाता है। अगर मेरे अक्का पर अब्दुल्ला बदर आपको दिखाएंगे कि ये जो नाला है, इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो बाउंड्री वॉल भी नहीं है, और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, पानी की लाइनें भी उसी से गुजर रही है। बारिशों के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है हम जानते हैं यहाँ के कुछ इलाका मकीनों से। बताइएगा कि बारिश जब होती है यहाँ पर तो क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर? यहाँ पर पानी ज़्यादा जो है ना बाहर आ जाता नालों में से, और सीवरेज का सिस्टम भी आउट है सारा, और सारा निज़ाम यहाँ का धर्म भरा में कचरा वचरा बहुत बाहर आता है। इस वजह से जो है तमाम आवाम को जो है ना परेशानी है यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने देखा कि आगे जो है वो नाला बन रहा है, वो काम शुरू हुआ है उस पर अलग वाला टाउन में। तो यहाँ पर कोई काम वगैरह, सफाई वगैरह कभी आपने होते हुए देखी नाले की? जी, यहाँ पे कभी इत्तफाकन हो गई तो हो गई, वैसे होती नहीं है यहाँ पे सफाई। इसलिए जो है ना यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है, पानी बहुत बाहर आता है, बारिशों में पानी बहुत बढ़ जाता है इधर। अच्छा, ये बताइए कि ये नालों में आपने कभी देखा कि बारिश होती है? हमने पिछले साल भी हमने देखा था कि जो जिया कॉलोनी पे जो वो है वहाँ पे एक फैमिली गिर गई थी उस नाले में। तो इधर यहाँ ये तो बड़े साहब हादसे होते रहते हैं, बच्चे भी गिर सकते हैं, लेडीज भी गिर जाती है। बाइस टाइम हम रात में हम भी गिर जाते हैं यहाँ पर बाइक लेके। अब रात को जब बारिश हुई कल पहली दफ़ा, तो कल मैं यहाँ गिर गया। आगे खड्डा इतना बड़ा था मुझे पता ही नहीं चला, मैं भी गिर गया। यहाँ पे जो MP जीते हैं यहाँ से टाउन चेयरमैन है यहाँ के, कभी उन्होंने आके हार आवाज? बस यार अभी वही वाली बात है ना कि भाई अगर आ जाएं तो ये हाल थोड़ी रहेगा। सब अपनी मर्जी अपनी मदद आप कर रहे हैं भाई, सब अपनी मदद आप चल रहे हैं, सब धक्का दे रहे हैं, जैसे मर्जी चाहे वैसा धक्का दिया जा रहा है। जो इलाका मकीन है वो यही कह रहे हैं कि जो हमने अपने मदद आपके तहत जो है वो पुलिया बनाई है, लकड़ी की पुलिया बना के बच्चे उस पर से गुजर रहे हैं, और बाउंड्री और जो नाले की वॉल थे वो भी यहाँ पे नहीं है। इलाका मकीन जो है यहाँ पे रहने वाले वो यही शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे बचपन यहाँ गुजार दिया, मगर हमने कभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है नालों की सफाई होते हुए नहीं देखी है। अब बारिशों का मानसून का आगाज़ हो चुका है, बारिशें हो रही हैं इस वक्त कराची में, लेकिन जो नालों की सफाई है उसका काम जो है वो अभी तक नहीं होगा, जबकि मेयर कराची दावा करते नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं टाउन चेयरमैन के पास और दूसरे मुंतखब नुमाइंदों के पास कि उन्होंने जो है वो अपने इलाके की सफाई के लिए क्या करवाया है, या क्या नालों की सफाई का काम कहाँ तक पहुँचा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के साथ कि उन्होंने अपने इलाके में नालों की सफाई का काम अब तक क्यों नहीं करवाया है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया है कि जो इलाका माकीन है वो किस तरह की शिकायत कर रहे हैं, मानसून के मौसम में उनको किन मुश्किलात का सामना होता है, वो किस तरह से वो इस मौसम जो है वो अब्र रहमत जो उनके लिए रहमत बन जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर टाउन के यूसी शराफी गढ़ के यूसी चेयरमैन हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, ये फरमाइएगा कि सफाई के क्या इंतजाम हैं आपके जो मलिर टाउन से, कितने नाले आपके यहाँ से गुजर रहे हैं? यहाँ बिस्मिल्लाह, मेरे पास यूसी शराफी के अंदर 3 नाले हैं जो इंडस्ट्री एरिया से गुजरते हैं। मेन नाले 6 नंबर जो हमारा रोड आता है, पीछे वाला 6 नंबर वार्ड है, ये 8000 रोड है, यहाँ से 2 नाले आते हैं। दोनों की सफाई मैंने शिकायत की थी डिप्टी मेयर और मेयर से ऑलरेडी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मशीनरी और गाड़ियाँ मिली है, काम जारी है। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इनको क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो हमें अब बारिशों को पहला स्पेल गुजर चुका है, तो हमें ये सफाई के काम पहले क्यों नहीं याद आते, अभी बाद में क्यों याद आते? दरअसल ये हमारा डिस्पोजल रहता है गोदाम चोरी की पानी, जहाँ जहाँ ये जाके नाले गिरते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया हुआ था। अभी आके हमारे मेरी यूसी में आके पहुँचे, यहाँ काम शुरू हुआ है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या लगता है आपको कि जो आपके इलाके में जो मलिर टाउन से 3 आ रहे हैं, वैसे मलिर में इतना सीवरेज का मसला नहीं होता कि वो डायरेक्ट नदी में गिर जाते हैं, मलिर नदी में। अब जो यहाँ से 3 नाले गुजर रहे हैं, ये खुरंगी चक्राकोट पे जाके मिलेंगे, तो क्या इसकी सफाई जिस तरह से होनी चाहिए इस तरह से होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी तरीके हम खुद निगरानी करते हैं, और जहाँ जहाँ पुलिया होता है वहाँ पे हाथों से काम करा के लेबर से काम कराते हैं, जहाँ जहाँ ओपन है उससे वहाँ पे मशीन लगा के हम अपने एरिया में यूसी से मैं खुद खड़ा होकर काम क्लियर कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारे इलाकों में ऐसा हमने देखने में आया कि जो शॉपिंग बैग है वो लाइनें चौक कर देते हैं, सीवरेज का निज़ाम आपके इलाके में किस तरह का है? शॉपर का वाकई शिकायत ऑलरेडी हम भी बोलते हैं। शॉपर जो है ना, ये बड़ी बड़ी शॉपर होती हैं जो नालों के बीच में आ जाती है, तो वाकई रुकावट करते हैं। इसकी मेयर ने, डिप्टी मेयर ने बाकायदा शिकायत की हुई है, तो हम रेडियो दुकानों को ये बोलते हैं कि कम से कम आप शॉपर बंद कर दो। इंशाल्लाह अगर सरकारी सतह पर अगर सख्त मुहिम चलेगी तो ये भी कम होगा, तो बहुत फ़ायदा होगा नालों के हवाले से। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो यूसी चेयरमैन हैं इलाके के, उनका यही कहना है कि हमारे पास जो जिस साहब हमने शिकायत की थी उस वक्त उनके पास मशीनरी पहुंच गई थी, उन इलाके में नालों की सफाई पर जो वो काम करवाया।